हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 11 की। और हमने जो है 25 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम पढ़ रहे थे एचटीएमएल। और कल हमने एचटीएमएल का देखा कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस तरीके से वर्जन है, हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, डॉक्यूमेंट्स देखे, ये सब हमने पढ़ा। ये आपका जो है कंटेनर टैग, एम्पटी टैग, एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगे, सारे एट्रीब्यूट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें हम कल कर चुके थे, हेडिंग हम कल कर चुके थे, ठीक है। तो ये सब आपका लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल पोएम अगर इस तरीके से हो तो कौन सा टैग जो यूज़ करेंगे, प्री टैग का यूज़ करेंगे। प्री आपका प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है। एचटीएमएल स्टाइल हमने देखा है ना, कि स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। बैकग्राउंड कलर देना हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो, फ़ॉन्ट फैमिली आपको करनी हो, फ़ॉन्ट का साइज़ आपको करना हो, टेक्स्ट को अलाइन करना हो, तो ये सारा आपका जो है स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आएगा। फिर फॉर्मेटिंग एलिमेंट, ये हमने सारे कल देखे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोटेशन एंड साइटेशन एलिमेंट्स, ठीक है। जिसको भी एचटेट का जो है रिवीजन कोर्स ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, आज से उसकी क्लासेस शुरू है। तो ये आपका एब्रीविएशन, यानी कि ये जो है आपका एब्रीविएशन को जो है डिफाइन करता है। जैसे अगर आपकी किसी की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, जैसे हम बात करते हैं HTML ही। तो HTML क्या है, HTML की फुल फॉर्म, मतलब ये तो छोटा है लेकिन जब इसको ओपन करेंगे तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी। तो इस तरीके से एब्रीविएशन, ABBR टैग का यूज करेंगे। एड्रेस, अगर आपको किसी का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑथर, ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो एड्रेस का यूज करेंगे। वीडियो जो है वो आपका टेक्स्ट डायरेक्शन होता है। ब्लॉक कोड जो है वो आपका डिफाइन करता है सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। साइट टैग जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका जो है डिफाइन करता है टाइटल ऑफ वर्क, या फिर आप कोई क्रिएटिविटी कर रहे हो, कुछ नया जो है क्रिएट कर रहे हो। क्यू जो है वो आपका शॉर्ट इनलाइन कोटेशन होता है। इसके बाद ब्लॉक कोड फॉर कोटेशन, ब्लॉक कोड एलिमेंट्स डिफाइन अ सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। क्यू फॉर शॉर्ट कोटेशन, क्यू टैग डिफाइन अ शॉर्ट कोटेशन, ठीक है। HTML एब्रीविएशन टैग डिफाइंस, जैसे आपका HTML हो गया, CSS हो गया, मिस्टर हो गया, DR हो गया, AS AP हो गया, ATM हो गया, ये सारी आपकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म्स है। मतलब इनको आप ओपन करोगे तो इनका एक बड़ा मीनिंग निकलता है। एड्रेस आपका कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए। साइट, हम वर्क टाइटल के लिए, अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि कोई वर्क, पोयम, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग, तो ये आपका साइट में आ जाएगा। वीडियो जो है वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। HTML में कमेंट किस तरीके से दिए जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो HTML आपकी केस सेंसिटिव होती है या नहीं होती है। एक HTML में कमेंट कैसे दिए जाते हैं, तो HTML में हम कमेंट इस तरीके से देंगे, ये वाला, फिर ये, फिर आपका ये, और फिर इस तरीके से बीच में आप जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कमेंट है, इस तरीके से हम कमेंट देंगे। HTML लिंक सिंटेक्स, लिंक मैंने आपको बताया था, लिंक के लिए ए टैग का यूज किया जाता है, और उसके साथ एट्रीब्यूट कौन सा आ जाएगा, href आ जाएगा। तो href URL जो भी आपको देना है आप दे के जो है इसको जो है आप लिंक कर सकते हो। HTML लिंक कलर, अगर आपको कलर को लिंक करना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये KVS के एग्जाम में आया था 2018 के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है, मतलब इसमें 3 लिंक होते हैं। एक होता है विजिट कर लिया, एक आपका विजिट नहीं किया, एक होता है एक्टिव लिंक। तो अनविजिटेड के लिए ब्लू कलर का यूज करते हैं, विजिटेड के लिए पर्पल का यूज करते हैं, और एक्टिव, अगर आपका लिंक एक्टिव है या इज अंडरलाइन, तो आपका किसका यूज करेंगे, रेड कलर का, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट लिंक विल अपीयर एज अ ब्राउजर इन ऑल ब्राउजर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अनविजिटेड लिंक हो जाएगा। आपको कलर ध्यान रखने, अनविजिटेड के लिए ब्लू, विजिट कर लिया है तो पर्पल, और एक्टिव हो गया, एक्टिव है अभी काम चल रहा है। तो जैसे आपको ये लाइन यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रही होगी, ठीक है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो और एकदम इस तरीके से रेड लाइन जो है आप इसके अंदर काम कर रहे हो, तो रेड लाइन यहाँ पे ब्लिंक करे, ठीक है। HTML links the target attribute,
तो टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, कि भाई जो आपके लिंक्ड डॉक्यूमेंट है, जो आपने डॉक्यूमेंट को लिंक किया है, ठीक है, तो वो आपके किस तरीके से ओपन होंगे। अगर आपको नई विंडो को ओपन करना है, सेम विंडो पे रहना है क्या, तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये वाली विंडो ओपन होती है टारगेट सेल्फ, यानी कि सेम विंडो, अगर आप जिस पे काम कर रहे हो सेम विंडो पे ही आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, ठीक है। टारगेट ब्लैंक, ब्लैंक आपका न्यू विंडो को ओपन करवाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एक तो आपका बाय डिफॉल्ट वाला यानी कि सेम डॉक्यूमेंट वाला, एक अगर आपको नई विंडो पे जाना है तो हम इसका यूज करेंगे। पेरेंट जो है ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम, टॉप जो है ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, ठीक है। ए जो है वो आपका एलिमेंट डिफाइन टू लिंक, लिंक को डिफाइन कर रहा है, या आपका एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है। टारगेट एट्रीब्यूट आपका डिफाइन कर रहा है वेयर द जो है ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट, मतलब जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट है वो आप कहाँ पे ओपन कर रहे हैं। टारगेट एट्रीब्यूट का यहाँ पे ये काम है कि आप सेम विंडो पे कर रहे हो, नई पे कर रहे हो, या पेरेंट फ्रेम पे करवा रहे हो, फुल बॉडी पे, तो ये इसका टारगेट विंडो का काम हो जाएगा। आईएमजी जो है वो आपका जो है एक टैग है जो है इमेज के लिए, और इसके मेल टू जो है वो आपका जो है स्कीम इनसाइड द एचआरईएफ एट्रीब्यूट के अंदर आता है, अगर आपको ईमेल वगैरह का हम यूज करते हैं तो, ठीक है। अब जो है एचटीएमएल में बुकमार्क कैसे बनाए जाते हैं, एचटीएमएल में बुकमार्क कैसे बनाए जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखो, बुकमार्क इज यूजफुल फॉर अ वेब पेज इज वेरी जो है लॉन्ग, टू क्रिएट अ बुकमार्क फर्स्ट क्रिएट द बुकमार्क जो है देन ऐड द लिंक टू इट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आईडी एट्रीब्यूट का, आईडी इक्वल टू वैल्यू टू डिफाइन बुकमार्क इन अ पेज, यूज द एचआरईएफ एट्रीब्यूट, एचआरईएफ इज इक्वल टू हैश वैल्यू टू लिंक द बुकमार्क, ठीक है। इमेज सिंटेक्स के लिए मैंने आपको बताया था आईएमजी के साथ दो एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, आईएमजी के साथ एक तो एसआरसी का यूज करेंगे, और एक आईएमजी के साथ किसका यूज करेंगे, ऑल्ट का। ये तो ऑल्टरनेटिव के लिए ये आपको बताता है कि कहाँ से जो है आपने इमेज का जो सोर्स है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इमेज हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट यूज करता है। स्पेसिफाई द पार्ट टू द इमेज, की भाई जो एक्चुअल में जो इमेज का पाथ है वो कहाँ पे है, और ऑल जो है वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट ऑफ फॉर द इमेज, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है आपका टेबल, टेबल आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेबल टैग डिफाइन द एचटीएमएल टेबल, जो टेबल टैग है वो एचटीएमएल टेबल को डिफाइन करता है। इच टेबल रो इज डिफाइन एज टीआर, मतलब रो को डिफाइन करने के लिए टीआर का यूज करेंगे। हेडर डिफाइन द टीएच, मतलब अगर आपको हेडर को डिफाइन करना है तो टीएच का यूज करेंगे। इस डेटा टेबल सेल, जो इस तरीके से सेल होती हैं, मतलब जो इंटरसेक्शन करती हैं, मतलब ये आपकी एक टेबल है जिसमें रो होती है इस तरीके से कॉलम, तो ये जो यहाँ पे क्रिएट हो गई है सेल बन गई है। तो सेल आपकी किस कौन से टैग से डिफाइन की जाती है, टीडी टैग से। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट एलिमेंट है वो आपके जो हेडर में जो आपके एलिमेंट होते हैं वो बोल्ड और सेंटर्ड होते हैं, और जो आपके टीडी यानी कि सेल में होते हैं वो आपके रेगुलर और लेफ्ट अलाइंड होते हैं, ठीक है। तो टीडी एलिमेंट आर डेटा कंटेनर ऑफ द टेबल, दे कंटेन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, अदर टेबल etc, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद लिस्ट की बात करते हैं। तो एचटीएमएल लिस्ट आपकी दो तरीके की होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिस्ट वाला, एग्जाम में आता है लिस्ट से। तो लिस्ट आपकी दो तरीके की हो जाएगी, एक होती है आपकी ऑर्डर्ड, एक होती है आपकी अनऑर्डर्ड। इसको हम नंबर लिस्ट भी बोलते हैं, इसको अननंबर लिस्ट भी कहा जाता है। ये ऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड है, ये नंबर्ड है, ये अननंबर्ड है, ठीक है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि जैसे आप ऑर्डर दे दो 1 2 3 4 5, है ना, जैसे आप ए बी सी डी इस तरीके से आपने यहाँ पे दे दिया, आपने स्मॉल ए बी सी दे दिया, आपने जो है इस तरीके से रोमन नंबर्स दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आपने इस तरीके से कैपिटल में दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिट भी आ गई हैं आपके, कैपिटल अल्फाबेट्स भी आ गए, स्मॉल भी आ गए, स्मॉल रोमन नंबर, कैपिटल रोमन नंबर। तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में जो है हम किसका यूज करते हैं, 1 2 3 का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो यूज किया जाता है 1 2 3 का यूज किया जाता है। अब अननंबर्ड है यानी कि कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो इसमें हम यूज करते हैं बुलेट्स का, इसलिए इसको बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं। किसका यूज करते हैं, बुलेट्स। अब बुलेट्स आपने देखा भी होगा इस तरीके से सर्कल में होती है ना।
तो इसमें 3 तरीके की बुलेट होती है, एक होती है आपकी डिस्क, एक होती है आपकी सर्कल, ठीक है, और एक हो जाएगी आपकी स्क्वायर। तो ये 3 तरीके की आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई। यूएल टैग से अनऑर्डर्ड को डिफाइन किया जाता है और इस तरीके से, तो डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, तो ये 3 तरीके की हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो आपकी बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो डिस्क हो जाएगा, फिर सर्कल इस तरीके से, स्क्वायर आपका इस तरीके से, ठीक है भाई, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट ओएल टैग से हम डिफाइन करते हैं और इसमें जो है टाइप 1 ए बी सी रोमन नंबर और बाय डिफॉल्ट आपका ये नंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिस्ट के टैग हो गए। अनऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है, ये लिस्ट आइटम को डिफाइन कर रही है। डिस्क्रिप्शन दे रही है लिस्ट का, ये आपका टर्म डिस्क्रिप्शन दे रही है, ये आपका जो है टर्म डिस्क्राइब द टर्म इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके लिस्ट के टैग हैं जो हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। आपको इनकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट होते क्या हैं। एवरी एचटीएमएल एलिमेंट हैज डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप एलिमेंट जो है इस दो तरीके की डिस्प्ले वैल्यू हो जाती है, एक होता है आपका ब्लॉक और एक होता है आपका इनलाइन। ब्लॉक जो होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो हमेशा आपके स्टार्ट होते हैं नई लाइन से, है ना, नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक फुल विड्थ जो है अवेलेबल। ठीक है भाई, तो जो है इसमें क्या होता है कि ऑलवेज स्टार्ट होते हैं नई लाइन से और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल, स्ट्रेचेस आउट द जो है टू द लेफ्ट और राइट एज फॉर इट कैन, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैज अ टॉप एंड बॉटम मार्जिन। ब्लॉक लेवल एलिमेंट में टॉप और बॉटम दोनों का मार्जिन रहता है, वेयर एज इनलाइन एलिमेंट डज नॉट, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट में नहीं रहेगा। जो डिव होता है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और जो आपका स्पैन रहेगा वो आपका बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कॉट जो है, कैनवस, डीडी, डिव, डीएलडीटी, ये सारे आपके जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी कि न्यू से स्टार्ट होते हैं। इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो आपके जो है नए न्यू से स्टार्ट नहीं होते हैं और ये ओनली जो है जितनी जरूरत है उतनी ही आपकी वर्थ को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। तो काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका लिंक जो है, लिंक का टैग हो गया, ए टैग, एब्रीविएशन, एक्रोमियन, बी बोल्ड, वीडियो, बिग, बी आर, तो बाकी जितने भी टैग्स हैं वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, किसके अंदर, इन लाइन के अंदर। तो इन लाइन एलिमेंट कैन नॉट कंटेन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो यहाँ पे वही है कि दो तरीके से डिस्प्ले होती है, ब्लॉक और इनलाइन। तो ब्लॉक जो है हमेशा स्टार्ट होता है न्यू लाइन से और फुल विड्थ को लेता है। इनलाइन हमेशा स्टार्ट नहीं होता है न्यू लाइन से और हमेशा जितनी जरूरत है उतना ही लेगा। डिव एलिमेंट एग्जांपल है किसका, ब्लॉक लेवल का। स्पैन एलिमेंट किसका है भाई, इनलाइन कंटेनर मार्क है जो है पार्ट ऑफ टेक्स्ट है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है भाई। एचटीएमएल फॉर्म्स की बात करते हैं। जैसे आप फॉर्म भरते हो कि भाई आपने कोई भी फॉर्म डाला है, कि आपने जैसे कोई भी फॉर्म डाल दिया, तो यूजर की इनपुट को इकट्ठा करने के लिए, जैसे अभी आपने एस्टेट का फॉर्म डाला, नेट का फॉर्म डाला है ना, ईएमआरएस का फॉर्म डाला, तो भाई आप अपना पहले वहां पे नाम देते हो, अपना जो है आपने जो है 10th किया है, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका रोल नंबर, आधार कार्ड, आपकी क्या क्या चीजें हैं वो सारी आप वहां पे देते हो, ताकि वहाँ सिस्टम में आपकी यूजर की इनपुट इकट्ठी हो जाए, ठीक है। तो HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। द यूजर इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया। फॉर्म एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फ्रॉम यूजर इनपुट। तो आपका फॉर्म का हम यूज करेंगे अगर मुझे जो है यूज करना होगा, तो फॉर्म एलिमेंट क्या करता है, जो है यूजर जो है क्रिएट एन HTML फॉर्म को क्रिएट करेगा ताकि यूजर की इनपुट को लिया जा सके।
फॉर्म में जो एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर कंटेनर टैग हो गया क्योंकि स्टार्टिंग भी हो रही है, क्लोजिंग भी हो रही है। टाइप ऑफ इनपुट एलिमेंट सच एज टेक्स्ट फील्ड हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, रेडियो बटन हो गए, सबमिट बटन हो गए। आपने देखा भी होगा कि भाई आप मेल है या फीमेल है, इस तरीके से रेडियो बटन होता है। चेक बॉक्सेस में अगर आपके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन, आपके पास आपने 10th भी कर रखा है, 12th भी कर रखा है, ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके से आप सब पर टिक कर लगा सकते हो। लास्ट में सारा फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन होता है कि भाई अगर सब कुछ हो गया है तो सेव करके नेक्स्ट करके क्लिक कर दो, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, सबने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। तो इनपुट एलिमेंट जो होते हैं वो मोस्ट यूज्ड फॉर एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट डिस्प्ले इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट कैसा रहेगा, सिंगल टाइप जो है टेक्स्ट फील्ड। रेडियो बटन्स हो गए आपके, एक को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारी चॉइसेस में से। चेक बॉक्सेस में आप मल्टीपल जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाए थे। सबमिट बटन में आप फाइनल सबमिट दे रहे हो, बटन आपका एक क्लिकेबल बटन होता है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्म एट्रीब्यूट्स। एक्शन एट्रीब्यूट में क्या हो जाएगा, एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइन द एक्शन जो है परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। और टारगेट एट्रीब्यूट जस्ट अभी हमने पीछे देखा था कि स्पेसिफाई वेयर टू डिस्प्ले द रिस्पॉन्स रिसीव्ड आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म, मतलब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद का काम है किसका भाई, टारगेट एट्रीब्यूट का। Method attribute specify HTTP method to be used when submitting the form data। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, बाकी सब आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। कन्वर्स और ये वाला ग्राफिक्स भी आपका नहीं है। इसके बाद क्वेश्चंस देख लो। पहला है HTML की फुल फॉर्म बतानी है, तो HTML आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। हु इज मेकिंग वेब स्टैंडर्ड्स, वेब स्टैंडर्ड को किसने मेक किया था, तो वेब कंसोर्टियम में इनका हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। थर्ड क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, H1 का यूज किया जाता है, ठीक है। साथ के साथ बोलो ताकि आपको चीजें ध्यान रहे। तो करेक्ट जो है एलिमेंट इंसर्टिंग है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक को करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, BR टैग का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट HTML एडिंग है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड करने के लिए जो है बॉडी स्टाइल, और बॉडी के साथ स्टाइल आएगा, है ना। फिर उसके बाद आपका बैकग्राउंड जो भी आप कलर देना चाहो दे सकते हो, बट यहाँ पे बॉडी गार्ड, बॉडी ग्राउंड बैकग्राउंड हो गया, बॉडी बीसी बैकग्राउंड हो गया, इस तरीके से नहीं होगा। इसके बाद देखो, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट टू डिफाइन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट के लिए स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे, एम्फोसाइज टेक्स्ट के लिए EM का यूज करेंगे। 8th क्वेश्चन देखो, HTML क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मैंने बोला था कि ए जो है टैग यूज होता है, उसके साथ एट्रीब्यूट यूज होता है HREF। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके ए ऑप्शन के साथ जा सकते। विच कैरेक्टर टू इंडिकेट द एंड टैग। एंड टैग के लिए हम इस तरीके से स्लैश का यूज करेंगे, ठीक है। हाउ कैन यू ओपन अ लिंक, न्यू विंडो, न्यू टैब, ब्राउजर विंडो, किसका यूज करेंगे, नई विंडो के लिए टारगेट के साथ किसका यूज करेंगे, ब्लैंक का, ठीक है, जस्ट अभी देखा था। हु जो है विच ऑफ द दीज एलिमेंट, ऑल जो है टेबल्स एलिमेंट, टेबल एलिमेंट, टेबल हो गया TRTB, है ना। हेड बॉडी ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इनलाइन एलिमेंट नॉर्मली डिस्प्ले विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू लाइन, बिल्कुल सही कि भाई इनलाइन एलिमेंट हमेशा जो है वो नई लाइन से स्टार्ट नहीं करते हैं। हाउ कैन यू मेक अ नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट बनानी है तो ऑर्डर लिस्ट के साथ बनेगी, बुलेटेड लिस्ट आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। और विच करेक्ट एस्टिमेट इज मेकिंग अ चेकबॉक्स, चेकबॉक्स इज इक्वल टू इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ 15 क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा कि ऐसे ऐसे HTML से क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने काफी हद तक चीजें कर ली थी, और इस क्लास में भी मैंने कोशिश किया कि काफी हद तक आपको चीजें समझाऊं। 15 क्वेश्चन भी हमने किए हैं, प्लस थ्योरी पार्ट भी हमने कवर किया है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अभी पर यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट अभी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब थोड़ा लेट है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।